जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जितना भी कहते जाएं उतना ही प्रिय लगता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत माता के बारे में चर्चा करने के लिए जो कल मैंने एक संक्षिप्त प्रयास किया था, आज भी उसे जारी रखना चाहूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में क्या कहें और क्या न कहें। भारत इस धरा पर प्राचीनतम देशों में से एक है। समझिए, मैं इसको 4 खंडों में कालखंड को बांट रहा हूँ। एक तो है अति प्राचीन, यानी प्राचीनतम जो स्थिति है, अति प्राचीन। उसके तदुपरांत आती है जो कालखंड है, वो है प्राचीन। और उसके तदुपरांत जो कालखंड है वो है मध्यकालीन, यानी ईसा के आसपास या और थोड़ा उसके पहले, या ईसा काल से समझ लीजिए हाल तक, कुछ हाल फिलहाल तक। उसके बाद आता है निकट भूतकालीन, यानी कुछ इधर 100 वर्षों तक समझ लीजिए, 100-150 तक, ऐसे मान लीजिए 100-150, 200। और उसके बाद आता है वर्तमान कालखंड। हमारे शास्त्रों में वर्णित है जम्बू द्वीपे भारत खंडे, यानी जम्बू द्वीप नाम के एक बड़े भूभाग का एक खंड जो राजा भरत, महाराज भरत के नाम से भारत के नाम पर प्रसिद्ध हुआ, उस खंड के हम रहवासी, निवासी हैं। सोचिए कैसी हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा, इस भारत भू की परंपरा, इस धरा की परंपरा। यहाँ ऐसे अनेकानेक नाम हुए जिनके बारे में स्मरण मात्र से शीश हमारा श्रद्धा से नत हो जाता है। हमारे यहाँ राजा भी ऐसे हुए जो त्यागी, वीतरागी निकले, जिन्होंने जनता के प्रति जो अपना कर्तव्य है, उस दायित्व का, उस कर्तव्य का निर्वाह करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझा, कि उस दायित्व का जो जनता के प्रति हमारा है, प्रजा के प्रति जो दायित्व है। इस प्रकार के तो हमारे संत राजा हुए, साधु राजा हुए, तपस्वी राजा हुए, भक्त राजा हुए। कई ऐसे राजा, जिसमें राजा अम्बरीश की चर्चा करूं, वे महान भक्त राजा थे, जिनके सामने महान ऋषि विश्वामित्र को भी एक बार नत होना पड़ा, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे महान राजा थे, जो वो राजा ही नहीं, एक प्रकार से वो ऋषि थे, वो मनीषी थे, वो भगवान के भक्त थे। वो प्रजा को अपने बच्चों के, अपने संतान के समान देखते थे, उनके पालक के रूप में बर्ताव करते थे। ऐसी परंपरा, ऐसी परिपाटी इस देश की रही है। तो इस देश की महान परंपरा और महान विचारधारा का क्या बखान किया जाए। इसीलिए इस भारत भूमि में, जहाँ साक्षात ईश्वर ने भी जन्म लेना जो है पसंद किया, उन्हें अच्छा लगा, इसको चुना, ऐसी भारत भूमि को
मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसके बारे में एक कालखंड में इतने इसके चर्चे थे, इतने अच्छे दूर दूर तक इतना ख्याति प्राप्त देश था, ये राष्ट्र था कि एक गीत में इसकी बात को हम उकेर सकते हैं, जो बड़ा ही अच्छा गीत है और मुझे बड़ा प्रिय है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्य है वो भारत देश, वो धरा, और धन्य है उसके लोग भारती। जय भारत, जय भारती। आज के लिए यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।